वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने मोदी कैबिनेट के सामने आज अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ये बिल संसद में पेश करेगी। मोदी सरकार पिछले अपने दूसरे कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव को लेकर गंभीर थी। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। स्वतंत्रता दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। हाल ही में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प दोहराया था। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव सभी एक साथ कराए जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली अपनाने से बार बार चुनाव कराने में होने वाले खर्च घट जाएंगे। चुनाव ड्यूटी के कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। एक साथ चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली दुनिया के कई बड़े देशों में लागू है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। एक देश एक चुनाव के लिए मोदी सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखें। ईवीएम और वीवीपैट भी एक चुनौती है। देश में ईवीएम और वीवीपैट की संख्या सीमित है। एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी।